मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, है ना। बीबीडी गाइड जिसमें हम लोग हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वो लोग, है ना। इतिहास का हिस्ट्री यानी इतिहास का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग, है ना, चैप्टर 6 चलेंगे। चैप्टर 6 जिसका नाम है शहरीकरण एवं, है ना, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो चलिए बउआ लोग, हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल 40 क्वेश्चन दिया गया है। कितना दिया गया है? 40 क्वेश्चन दिया गया है ना। इसमें से कोशिश कीजिए आप कि कितना आप सही बना पाते हैं, है ना। तो ये इसलिए कह रहे हैं आपको कि खुद से ऑब्जेक्टिव मैंने बनाइए। इसका जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है 40 को, इसको खुद से आप बनाइए और लास्ट में बताइएगा हमको कमेंट करके कि कितना आप 40 में से बना पाए हैं, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बउआ लोग। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि समांती व्यवस्था से हटकर, है ना, किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। उन्होंने कह रहा है समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, बताइए किस प्रकार बढ़ी होगा हो। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, है ना। इसका सही ऑप्शन होगा ए होगा, है ना। सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या आपका सही गया, है ना? यह क्वेश्चन आपका सही गया। तो चलिए अगला देखते हैं तब, है ना। कह रहा है अगला कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? आप बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। कह रहा जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, महानगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होता है ना। जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महानगर में, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिएगा बउआ लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी होगा, पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र। चलिए बउआ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ, है ना, पूंजीपति वर्ग के द्वारा। अगला देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है ना, मध्यम वर्ग। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कहता है। कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बताइए बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है, 1870 में, 1870 में। चलिए बउआ क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है ना, एवेज, है ना, एवेजनेरर हावर्ड, है ना, एवेनेजर हावर्ड, इंग्लिश नाम है बगह, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? इसका सही ऑप्शन क्या होगा।
तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है ना, संपत्ति। जिसका संपत्ति। चलिए बाबा, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 9 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, 40 लाख। कितना बढ़ा, 40 लाख तक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, प्रभाव क्षेत्र। कैसा क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बाबा लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, शहरीकरण के। शहरीकरण के। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं बगलो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। कहता है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया, है ना। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, लंदन में। कहाँ, लंदन में। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जिगुरात कहाँ बनवाए गए। जिगुरात कहाँ बनवाए गए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, सुमेर, है ना, सुमेर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बाबू लोग। कहता आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, इंग्लैंड में। कहाँ, इंग्लैंड में। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कहता पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बाबू लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, 1786 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कहता है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, है ना, सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है, 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता बम्बई किस वर्ष, है ना, प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, 1819 में। 1819 में। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, 1838 में। 1838 में। अब चलिए बाबा लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कहता बम्बई में, है ना, किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, 1918 में, है ना, 1918 में। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कहता है देवगानेर, है ना, मरते आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है।
इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है कलकत्ता। कहाँ बउआ लोग? कलकत्ता, है ना? किस नगर का? महानगर का। तो कलकत्ता महानगर का वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 22 नहीं 23 देखते हैं। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 23 देखते हैं। कहता है फहान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुध और, है ना, बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है 20। 20 रथों पर निकालते थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? जिसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है राजगृह में। राजगृह में। चलिए बगवालो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता। कहता है विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में। अगला देखिएगा बउआ लोग, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ए राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। बताइएगा बोल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है विशाल स्नानागार कहाँ बना? विशाल स्नानागार कहाँ बना? तो बताइए इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द बीटर क्राई ऑफ अखना आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। कौन थे इसके लेखक? बताइएगा वो ऑप्शन बताइए इसका। इसका ऑप्शन है हमारा सी है ना, एंड्रयू, है ना, मियनर्स। एंड्रयू मियनर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं बउआ लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। कहता है तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ए पटना साहिब में। पटना साहिब में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कहता है ना, बैरान हाउसमान कौन था? बैरान हाउसमान कौन था? बताइए इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है ना, शिया का प्रीफेक्ट, है ना, शिया का प्रीफेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। कहता है पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी उदयायनी। उदयायनी के समय में, है ना, उदयायनी के समय में। अगला देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। 32 है ना। देखिए क्या कहता। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? इसका सही ऑप्शन है हमारा डी औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कहता है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता। कहता है बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है बहुमंजिली इमारत। बहुमंजिली इमारत। अगला देखिए बाबा क्वेश्चन नंबर हम लोग अब, है ना, 35 देखेंगे। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है जी। कहता है क्वेश्चन नंबर 35 लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? बताइए सही ऑप्शन इसका बताइए क्या होगा?
तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, धनी लोगों के लिए, धनी लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है लंदन में है ना रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, बेसहारा लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, बैरॉन है ना हाउसमान का, बैरॉन हाउसमान का। अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। देखिए 38 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई दे दिया था? है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई दे दिया था? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, चार्ल्स द्वितीय ने, चार्ल्स द्वितीय ने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कहता आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? है ना, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। चलिए अब बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 40 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। कहता चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। तो ये था बउआ हम लोग का है ना बीबीडी गाइड से है ना 40 क्वेश्चन, जिसमें आप बताइए कि आपका कितना सही गया, है ना, आपका कितना करेक्ट गया, कितना सही गया, कमेंट में बताइए बउआ लोग, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग, तब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।